हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स गैलरी। तो आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बिजनेस एप्लीकेशंस ऑफ ई कॉमर्स। कि जो हमारा ई कॉमर्स है उसका बिजनेस में कहाँ कहाँ यूज़ होता है। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो लेट्स स्टार्ट इट। बिजनेस एप्लीकेशंस ऑफ ई कॉमर्स। फर्स्ट पॉइंट आता है सेल परचेज ऑफ गुड्स। अब ई कॉमर्स का यूज़ करके हम जो है गुड्स को परचेज भी कर सकते हैं ऑनलाइन। आप देख ही सकते हैं कितनी सारी ऐप आ गई है, अमेज़ोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, बहुत सारी ऐप्स आ गई जिससे कि आप गुड्स को आसानी से परचेज कर सकते हैं। और कुछ ऐप्स तो ऐसी है जहाँ पे सेल भी कर सकते हैं। सेकंड आता है रियल एस्टेट मार्केट। रियल एस्टेट मार्केट मतलब इसमें क्या है कि पहले क्या होता था कि भी जो एग्जिस्टिंग एजेंट्स हैं, मतलब जो फिज़िकली काम करते थे, वो ही मतलब सामान दिलाते थे। कोई भी मतलब आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है, कुछ खरीदनी है, वो आपको आप पास वाले एजेंट के पास ही आपको जाना पड़ता था। बट ई कॉमर्स की हेल्प से क्या हो गया है, अब मतलब उन एग्जिस्टिंग एजेंट्स को रिप्लेस नहीं किया बल्कि उनको और ज़्यादा सपोर्ट मिल गया है। वो क्या कर सकते हैं, अब आप ऑनलाइन डाल दीजिए कि आपको ऐसा ऐसा कुछ प्रॉपर्टी चाहिए, वो आपकी जो डिमांड है वो वैसे फुलफ़िल कर सकते हैं। मतलब वो जो सेलर है वो भी ऑनलाइन मतलब अपना बिजनेस चला सकता है और बायर जो है वो भी ऑनलाइन खरीद सकता है। उसके बाद आता है डिलीवरी ऑफ गुड्स। अब ई कॉमर्स के थ्रू काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसकी हमें डायरेक्ट डिलीवरी मिल जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमने कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, सॉफ्टवेयर परचेज़ करना है, तो हम क्या करेंगे, सॉफ्टवेयर को परचेज़ करेंगे, डायरेक्ट वो हमारे जो लैपटॉप है या कंप्यूटर है उसमें डाउनलोड उसी टाइम हो जाएगा। या फिर अगर आपने कोई फॉर्म फिल किया है तो उसका प्रिंट आउट आप तभी के तभी ले सकते हो ऑनलाइन पेमेंट करके। ये सब कुछ क्या है, मतलब ई कॉमर्स के थ्रू डिलीवरी गुड्स की तभी हमें मिल जाती है। फोर्थ पॉइंट आता है इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। अब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में कैसे हेल्पफुल है, जो इम्पोर्टेड है अगर उससे कोई भी गुड्स की अगर कोई भी इंक्वायरी करनी है, प्रोडक्ट से रिलेटेड, मैन्युफैक्चरर से रिलेटेड, प्राइस, क्वालिटी, क्वांटिटी, टर्म्स एंड कंडीशन, कुछ भी उसको करनी है तो वो एक्सपोर्टर की वेबसाइट पर जाकर उसके बारे में सब कुछ देख सकता है। और हेल्पलाइन नंबर या किसी भी तरीके से उसको जो है ईमेल के थ्रू, कुछ तो व्हाट्सएप नंबर भी देते हैं, उसके थ्रू इंक्वायरी कर सकते हैं। और जो एक्सपोर्टर है वो भी अपने कस्टमर के बारे में इंक्वायरी कर सकता है। और जो पेमेंट है वो ऑनलाइन मोड के थ्रू आसानी से हो जाती है। नेक्स्ट आता है पेमेंट ऑफ सर्विसेज। पेमेंट ऑफ सर्विसेज का क्या है, अब हमारे पास हम जैसे बहुत सारी सर्विस लेते हैं, मान लीजिए कि हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गई, वाटर बिल हो गया, या फिर इंश्योरेंस प्रीमियम है, ये पे करना है, वो भी हम आसानी से कर सकते हैं। आजकल तो कुछ ऐप्स है जैसे कि अमेज़ोन है, वो भी क्या करते हैं कि आप जो है वो मंथली आपका बिल जो है पे कर देगी। आप उस ऐप पे जाकर अपना बिल आराम से पे कर सकते हो, ऐसा हो जाता है। नेक्स्ट आता है पब्लिक इशू सब्सक्रिप्शन। जो पब्लिक है, मतलब जो पब्लिक में सब्सक्रिप्शन इशू होते हैं, तो लोग क्या कर सकते हैं, वहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट करके जो है शेयर्स को बाय कर सकते हैं आराम से। नेक्स्ट आता है ऑनलाइन एजुकेशन। ये सेशन ही एक एग्ज़ाम्पल है ऑनलाइन एजुकेशन का, कि हम जो है ऑनलाइन आराम से पढ़ सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज आजकल जो है ऑनलाइन अवेलेबल हो रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ जो है अवेलेबल करा रही है। और यूट्यूब, गूगल और बहुत सारी वेबसाइट्स हैं या फिर बहुत सारी ऐप्स हैं जिसके थ्रू आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन स्टॉक ट्रेडिंग, स्टॉक की ट्रेडिंग भी कर सकते हैं हम ऑनलाइन, बल्कि ये जो फुल सर्विस ब्रोकर हैं उनकी कंपेयर में ये ज़्यादा लो कॉस्ट का रहता है। अब जो लोग हैं जो कि इन्वेस्टर्स जो कि स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनको बिज़ी टेलीफोन लाइन पे वेट करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ तक कि जो मिस्टेक के चांसेस है वो भी कम हो जाते हैं। यहाँ पे वो डायरेक्ट ऑनलाइन शेयर के बारे में देख सकते हैं, प्राइस देख सकते हैं उसका और परचेज़ कर सकते हैं डीमैट अकाउंट वगैरह खुलवा कर। इंश्योरेंस, आप जो है अब जैसे बहुत सारी ऐप आ रही है, फ़ोन पे या अमेज़ोन, जिसके थ्रू आप आराम से जो है, और बहुत सारी इंश्योरेंस ऐप आ रही है जिसके थ्रू आप घर बैठे इंश्योरेंस खरीद सकते हैं। चाहे आपको अपने बाइक का इंश्योरेंस खरीदना हो, स्कूटी का खरीदना हो, या फिर होम इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, कोई भी इंश्योरेंस आप आसानी से घर बैठे ही ले सकते हैं। और बहुत सारे इंश्योरेंस को आप कंपेयर भी कर सकते हैं। ई ऑक्शंस, ऑक्शन जो है इंटरनेट पे 1995 में स्टार्ट हुआ था। मेनली ऑक्शन क्या होता है, जैसे कि अगर हम
कोई चीज़ है उसके बारे में एक जो सेलर है वो बिड स्मॉलेस्ट, वो जो एक बिड सेट कर देता है। ओपनिंग बिड मतलब बिड होता है कि जो लोवेस्ट प्राइस सेलर लेने को तैयार रहता है अपने प्रोडक्ट का या कोई भी उसकी चीज़ है उसका। तो उसके बाद लोग जो है क्या करते हैं, ऑक्शन में अपना मतलब बोली लगाते हैं, जो कि बिड बोलते हैं उसको, वो बिड लगाते हैं। देन जिसकी सबसे हाईएस्ट होती है उसको वो प्रोडक्ट सेल कर दिया जाता है। तो ई ऑक्शन पे भी यही काम होता है, बट ये इंटरनेट के थ्रू होता है। जो सेलर है वो क्या करता है, अपनी बिड लगा देता है, स्टार्टिंग बिड प्लस जो प्रोडक्ट है उसका, उसके बारे में सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दे देता है। और जो लोग हैं वो उसकी वेबसाइट पे बिड देख सकते हैं और अपनी मतलब डिस्क्रिप्शन वगैरह देख के बिड लगा सकते हैं। और ये हर रोज़ मतलब जैसे जैसे हाईएस्ट बिड होती है उस हिसाब से अपडेट होता रहता है। और जब हाईएस्ट बिड जो सबकी जितनी सबसे ज़्यादा लगती है उसको प्रोडक्ट सेल कर दिया जाता है। नेक्स्ट आता है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में क्या है, अब जैसे जो प्रोडक्ट है हम क्या कर सकते हैं, मतलब जैसे रॉ मटेरियल पहुंचाना है या फिर कोई कंपोनेंट, इक्विपमेंट या फिनिश्ड गुड कुछ भी अगर बिज़नेस को पहुंचाना है तो वो क्या करेगा, ऑनलाइन ही जो है ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल करा सकता है। मतलब कि कोई ट्रेन बुक करानी है या फिर कोई बस बुक करानी है, कुछ भी अगर ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड उसको बुक कराना है वो इंटरनेट के थ्रू आसानी से करा सकता है, प्राइस भी कंपेयर करके। प्लस वो अपने प्रोडक्ट को स्पॉट भी कर सकता है, मॉनिटर कर सकता है इंटरनेट फैसिलिटी के थ्रू कि उसका प्रोडक्ट कहाँ तक पहुँचा है। नेक्स्ट आता है टूरिज़्म एंड होटल इंडस्ट्री। आपने देखा होगा आजकल बहुत सारी ऐप्स है, जैसे कि मेक माई ट्रिप हो गई। ये क्या करते हैं, लोगों का पूरा ट्रिप जो है उन्हें जहाँ भी जाना होता है वो पूरा का पूरा प्लान करवाते हैं, वो कंडक्ट करवाते हैं कि आपको सिर्फ इतने चार्जेस देने होंगे और हम आपको जो है बस वगैरह जैसे भी आपको जाना है वो हम तैयार करेंगे, साथ में आपको आगे होटल का रूम भी बुक मिलेगा, सब फैसिलिटी आपको पहले से ही अवेलेबल मिलेगी, सब बस आपको पे करने के बाद इंजॉय करना है। ये होता है टूरिज़्म एंड होटल इंडस्ट्री में ई कॉमर्स की फैसिलिटीज़। जैसे कस्टमर जो है टिकट भी बुक करा सकते हैं ऑनलाइन, होटल वगैरह में भी रूम बुक करा सकते हैं। नेक्स्ट आता है पेमेंट ऑफ टैक्स रिटर्न। हम जो है टैक्स की पेमेंट भी कर सकते हैं ऑनलाइन और टैक्स रिटर्न भी जो है ऑनलाइन फिल आराम से कर सकते हैं। आई होप आपको आज का सेशन क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।